पूरा देश जहां एक तरफ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े हर्षो उल्लास से मना रहा है, उधर दूसरी ओर जो किसान जो हैं वो जो है अपने हकों की लड़ाई के लिए पिछले 9 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। क्या मांग है किसानों की, क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या आगे की रणनीति है, खुद इनसे पूछते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल, इनसे पूछते हैं कल किस तरह के इनकी आगे की रणनीति तैयार की है, क्या रहेगा कल के लिए, बताएं एक बार। देखिए, जिस तरह देश की आज़ादी के लिए अनेकों शहादत और कुर्बानी देनी पड़ी और उसके बाद देश आज़ाद हुआ, इसी तरह हमारे ही देश के काले अंग्रेज़ों ने सत्ता पे बैठ के किसान और मजदूरों के विरुद्ध 3 काले कानून जो बनाए हैं और एमएसपी का गारंटी का कानून भी नहीं बनाया है। इसके विरोध में 9 महीने होने वाले हैं। पूरा देश का किसान और मजदूर दिल्ली की सीमाओं पर डटा है और ये आंदोलन आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया भर में फैल चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इस आंदोलन को देखने के लिए आ रहे हैं। और कर्नाटक और तमिलनाडु के किसान भी जो इतना लंबा सफ़र तय करके हुए हमारे बॉर्डरों पे जमे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन चुका है। और ये वास्तव में ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये 36 बिरादरी के सभी वर्गों के लिए, पूरी की पूरी मानव जाति का लिए आंदोलन है। और अब ये सब लोग इस बात को लिए जान चुके हैं और कल ये किसान और मजदूरों द्वारा एक त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। गुरनाम सिंह चड्ढूनी कुरुक्षेत्र से एक बहुत बड़ा जत्था लेकर चलेंगे किसान क्रांति चौक से। कुरुक्षेत्र से आगे करनाल के किसान भाई उस यात्रा में शामिल होंगे, फिर पानीपत के किसान भाई उसमें शामिल होंगे और 12 बजे सोनीपत में ये पहुंच जाएगी। और सोनीपत में भारी से भारी संख्या में नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी उस जत्थे में शामिल होंगे, उसका स्वागत करेंगे और तिरंगे का सम्मान करेंगे। और सिंघू बॉर्डर पे जहां आंदोलन चला हुआ है वहां तिरंगा फहराया जाएगा। पिछली बार हमने देखा था कि जब 26 जनवरी के दौरान जो है काफ़ी लंबा काफिला जो है दिल्ली बॉर्डर तक गया था, ट्रैक्टर का काफ़ी लंबा काफिला और दिल्ली तक पहुंचा था लाल किले की। उस घटना के बाद को लेके जो है अब पहले से ही सुरक्षा को, लाल किले की सुरक्षा को जो बढ़ा दिया गया, बड़े बड़े कंटेनर वहां लगा दिए गए हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो जो कंटेनर लगाए हैं वो कहे हैं वो इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए लगाए गए हैं। जो 26 तारीख का प्रोग्राम था वो पूरी दुनिया वो जान चुके हैं। इन आरएसएस के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत अपने आदमी भेज के और वो आगे कर दिया। पीछे जनता तो उसको मालूम नहीं है रोडों का। जो रूट हमारे को दिया गया था सरकार के द्वारा, वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए और जहाँ नहीं जाना था वो खोल दिए गए। वो षड्यंत्र के तहत किया गया था ताकि इन किसान और मजदूरों को बदनाम किया जा सके। लेकिन अब सरकार की पोल पट्टी खुल चुकी है और जनता जान चुकी है और देश की जनता का सरकार से विश्वास भी उठ चुका है, क्योंकि सबसे झूठी सरकार है। अब की बार 15 अगस्त को लेके जो है 7 से 8 जिलों में जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है तिरंगा फहराएंगे, तो उसको लेके किस तरीके से देखते हैं? क्या जो बीजेपी के नेता हैं, गठबंधन के नेता हैं, वो डरे हुए हैं क्या? बिल्कुल, ये सारे के सारे इस जनता से डरे हुए भी हैं और तिरंगे से बीजेपी के नेताओं को कोई प्रेम भी नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस के लोगों का एक ये गिरोह है और आरएसएस के लोगों का देश की आज़ादी में भी कोई योगदान नहीं रहा और देश आज़ाद होने के बावजूद भी तिरंगे का इन लोगों ने कभी सम्मान नहीं किया। अगर तिरंगे का सम्मान किया है तो इस देश के किसान और मजदूरों ने किया है। ये लोग तो एक ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और असली तिरंगा यात्रा तो कल किसान और मजदूरों द्वारा निकाले जाएगा और दिखा दिया जाएगा कि ये लोग हैं तिरंगे का सम्मान करने वाले। बीजेपी के नेता तिरंगा यात्रा प्रदेश में निकाल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे पास जो है सैकड़ों किसान, देखिए कितने लंबी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सैकड़ों संख्या में किसान हैं, दिल्ली बॉर्डर पे किसान नहीं हो तो जो है कुछ और ही बैठे हैं वहाँ, उसको लेके किस तरह का? देखिए, बीजेपी के लोगों के पास कोई किसान और मजदूर, कोई देश का स्वाभिमानी आदमी नहीं है। कुछ भाड़े के टट्टू लोग हैं, वो हो सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में नहीं होते हैं। इनके पास 100 से भी नीचे ही रहते हैं, क्योंकि ये भाड़े के टट्टू और कुछ आरएसएस के लोग छोटी ही टोली होती है। इन लोगों के पास कोई कुछ नहीं है। हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन के जो है प्रदेश की उपाध्यक्ष इंजीनियर बिंदु भी यहाँ पहुँची हैं, वो भी मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से अब कल की क्या रणनीति आगे की वो बताएं एक बार। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में
एक बहुत बड़ा काफिला कुरुक्षेत्र से चलकर सिंधु बॉर्डर तक पहुंचेगा, जिसमें करनाल के हमारे किसान साथी, पानीपत के और आगे सोनीपत के सभी किसान साथी मिलकर और सिंधु बॉर्डर पर जाकर तिरंगा फहराया जाएगा। तो उसमें हम लोग सोनीपत के सभी पाँचों की पाँचों विधानसभा के लोग मुट्ठल टोल पर 12 बजे एकत्रित होंगे और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और उनके साथ मिलकर आगे सिंधु बॉर्डर तक जाया जाएगा। जिस तरह से बीजेपी के नेता जो है पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वो सबने देखा कि उनके पास कुछ भी लोग नहीं होते, सिर्फ इधर उधर से खरीदे हुए जो 100 रुपये में एक बोतल दारू में आ जाते हैं लोग, वो हैं या आरएसएस के लोग हैं। कल आपको पता लगेगा तिरंगा यात्रा क्या होती है। जब कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत तक, सिंधु बॉर्डर तक सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देगा, असली तिरंगा यात्रा वो है। आज तक लोगों ने सिर्फ वहाँ पर परेड देखी होगी, जैसे 26 जनवरी की परेड में बड़ी शांतिपूर्वक किसानों ने परेड करी। जो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने बैरिकेड से उधर पहुंचा दिया गया था बीजेपी के षड्यंत्र के थ्रू, सिर्फ वही लोगों ने कुछ उत्पात मचाया था। बाकी किसानों की परेड, जो ट्रैक्टर परेड थी, बड़ी शांति से निकली थी। उसी तरह से कल हमारी कुरुक्षेत्र से लेकर सिंधु बॉर्डर तक तिरंगा यात्रा निकलेगी और बड़े प्रेम से निकलेगी, जिसमें सिर्फ किसान और मजदूर ही नहीं, 36 बिरादरी का, हर वर्ग का, चाहे वो कोई वो हो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हर एक वर्ग का मिलजुल कर तिरंगा यात्रा बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाएगा। और इस बार किसानों ने खुद इस चीज़ का, हमारी सिक्योरिटी का एक वो करा है, ताकि बीच में आरएसएस और बीजेपी के लोग उसके अंदर घुसकर और हमारी तिरंगा यात्रा को बदनाम ना कर सके। चलिए, सरकार से क्या मांग करते हैं आप, ये बता दीजिए। हमारी तो शुरू से लेकर अंत तक, अब 9 महीने होने आए, सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द करें, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। सिर्फ मुंह से बोलने की गारंटी नहीं चाहिए हमें कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हमें इसके लिए कानून चाहिए। इसके अलावा किसानों की अलग से कोई भी मांग नहीं है। हमारी सिर्फ ये 2 मांग सरकार मान ले और उसके हम अपना आंदोलन ख़त्म करके अपने घर जाए। हमें भी घर अच्छा लगता है, जितने लोग वहाँ बैठे उनको भी घर की याद आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यही कहेंगे कि एक बार उन जो कॉरपोरेट के दलाल बन के ना आए, सरकार की तरह से किसानों के बीच में आके, या फिर हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हैं उनको अपने पास बुलाएं, बातचीत करें और इसका कुछ मसला निकाले, हल निकाले। ये काले कानून रद्द कीजिए, बाद में बैठ के फिर दोबारा भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक बार जो किसान इस मांग पे अड़े हुए हैं कि ये हमें रद्द चाहिए और एमएसपी का कानून चाहिए। किसानों की ये मांग है सरकार से कि सरकार जो है कोई बीच का रास्ता निकाले, किसानों से बातचीत का रास्ता अपनाए, ताकि जो किसान पिछले 9 महीने से जो है बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, वो अपना आंदोलन खत्म कर जो है अपने घरों की तरफ पहुँचे। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।